अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। बडगाम और नगरोटा में कल होंगी पोलिंग, किए गए हैं वसी तर बंदोबस्त। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने मनाई 20वीं यौम तासीस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकरीब में की शिरकत। मरकज़ और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों को महबूबा मुफ्ती ने बनाया तनकीद का निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया मुखातब। जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों में बैन रियासती नेटवर्क बेनकाब, कई अफराद गिरफ्तार, चार डॉक्टर्स भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। बडगाम और नगरोटा में कल यानी 11 नवंबर बरोज़ मंगल असम्बली हल्क़े-जात के ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जिसके लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। बडगाम और नगरोटा में इंतखाबात के पेश नज़र आम तातील का ऐलान किया गया है। हुकाम ने इंतखाबात के मौके पर दी जाने वाली तातील के मौके पर तनख्वाह समेत तातील का ऐलान किया है और साथ ही कारपोरेट इदारों को भी तातील माए तनख्वाह देने के लिए अहकामात जारी किए हैं। वसी तर सिक्योरिटी और सिविल बंदोबस्त किए गए हैं। इस हवाले से DC बडगाम ने मज़ीद तफसीलात बताई। कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन है, उसमें टोटल 150 पोलिंग स्टेशन है हमारे। तो हमारी 150 पोलिंग पार्टीज अलॉन्ग विद माइक्रो ऑब्जर्वर सिक्योरिटी ऑफिशियल सारी रेडी हैं। और आई थिंक अभी तक 90 लोगों को जो पोलिंग पार्टीज है उन्होंने सामान ले लिया, बाकी ले रहे हैं। तो विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे तक ये सारी की सारी पार्टी डिस्पैच कर दी जाएंगे अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे। सिक्योरिटी को क्या सिक्योरिटी जो एज पर ईसीआई इंस्ट्रक्शन जितनी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है उतनी सिक्योरिटी साथ में जाएगी। यहाँ से सिक्योरिटी पर्सनल पैरामिलिट्री CPF और हमारी पुलिस JKP दोनों उनको अकम्पनी करेंगे, साथ में जाएंगे। कितने बजे का इंतजाम किया गया है? कितने का टाइमिंग है? जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 to इवनिंग 6 PM तक है। मॉकपोल होगा सुबह 5:30 से मॉकपोल स्टार्ट होगा, 7 तक मॉकपोल चलेगा। 7 के बाद नॉर्मल जो एक्चुअल पोलिंग वो स्टार्ट होगी और शाम 6 बजे तक पोलिंग टिल द क्लोज ऑफ पोल वो चलेगा। पुलिस स्टाफ को क्या? देखिए, हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 173 हैं, जिनको हमने 7 जोन्स में बांटा हुआ है और फर्दर उनको 18 सेक्टर्स में बांटा हुआ है हमने। सो एवरी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे हर पोलिंग स्टेशन पे AMF का ख्याल रखा गया, फ्रॉम रैम्प टू व्हील चेयर टू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बिजली का हो गया, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पोल पार्टीज, बेडिंग से लेके खाना पीना, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर। बिकॉज अगर हमारी पोल पार्टी with a peace of mind है, वो comfortable है, they have adequate facilities, then only they will be able to conduct their जो भी उनका assignment है वो सही तरीके से कर पाएंगे। So we have tried to take care every facility उनको provide करें हम। We have tried our best and everything is in place. Security arrangement तो आप देख ही रहे होंगे। देखिए, आपको तो पता ही है इलेक्शन में जो होती है हर चीज़ बाई मैनुअल होती है, लिखा होता है आपको कि अगर आपका एक पोलिंग स्टेशन है तो कितने QRT, कितना सेक्शन आपको चाहिए होता है। सो दैट हैज़ बीन टेकन केयर बाय द कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसीज। SSP सर उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो वो सारा इन प्लेस। अपील तो यही है कि हमने बहुत मेहनत करी है। मैं रिपीटेडली कह रही हूँ कि पिछले 1.5 महीने से हम कहीं बैठे नहीं हैं। हमने कोशिश करी है कि हर जगह हर वो फैसिलिटी हो जहाँ हमारे वोटर को आने में दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखेंगे पोलिंग स्टेशन बहुत नियरेस्ट है, मतलब कोई भी पोलिंग, जो कि ऑनरेबल कमीशन की गाइडलाइन भी है कि आपका आई बिलीव 100 मीटर या 200 मीटर से ज़्यादा आपका पोलिंग स्टेशन होना नहीं चाहिए, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होना नहीं चाहिए भी है। हमने वो हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। तो एक तो पोलिंग स्टेशन एडजस्टेंट में है, दूसरे हर तरह की फैसिलिटी है। नहीं है कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो है वो एक कन्वीनियंस के तौर पे होता है, इजी, उससे फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी रीजन से किसी को मिला नहीं है वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, वो कोई भी अपना आई कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
जो कि हमने शाया किया हुआ है, 13 किस्म की आइडेंटिटीज जो है वो वहां दिखा सकता है कोई भी एक, और अपना वोट अंजाम दे सकता है। हमारे वहां पर पोलिंग स्टेशन में जो हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स है, वहाँ BLOs है, वहां पर जो सारा हमारा इलेक्शन के स्टाफ है वो इनको गाइड करेगा। और साथ ही साथ अगर किसी भी वोटर को कोई कंफ्यूजन लगता है, वो अपने नियरेस्ट BLO को उनसे बात करके उनको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इलेक्शन के अगर आप देखेंगे, स्वीप की एक्टिविटीज हमने कही की, एजुकेशन महकमे की तरफ से, म्यूनसिपलिटी की जानिब से, या बहुत सारे डिपार्टमेंट से स्वीप एक्टिविटीज भी हुई है। हमें पूरा यकीन है कि दैट उनका भी हमें फायदा आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी को, जब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, और हमारा मकसद यही है कि दैट हम इस इलेक्शन को फेयर, फ्री एंड स्मूथ इलेक्शन बनाएं। और उसके तहत सारे 173 पोलिंग स्टेशन जो हमारे हैं वो सारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, और वहां पर वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रखी हुई है, और उस वेबकास्टिंग को लाइव यहाँ पर URL से हम अपने कंट्रोल रूम्स पे देख सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन में कोई वहां भी देख सकते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी एक मिसाल है। और आपके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अवाम को, इस बार जब हम पोलिंग बूथ में जाएंगे तो अंदर मोबाइल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटी रखी है पोलिंग स्टेशन पे ही, जहां पर जो भी वोटर आएगा वो अपना मोबाइल डिपॉजिट करेगा, स्लिप लेगा, और जब अपना वोट वो करके आएगा और वो अपना मोबाइल से वापस ले सकता है। अवंतीपुरा में आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यूनिवर्सिटी की 20वीं यौम तासीस मनाई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनिवर्सिटी के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और तलबा की जानिब से तैयार करदा साइंसी मॉडल्स, कंप्यूटर्स और मसनूई जहानत पर मुश्तमिल मॉडल्स का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों सालाना रिपोर्ट भी जारी की गई। यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी को वज़ीर आला ने सराहा। इस मौके पर तलबा की सलाहियतों की उन्होंने खूब सताइश की। Also from places outside will give youngsters here in IUSP an opportunity to grow their horizons. More than that, so 20 years is literally infancy. You're still crawling, and to have produced. मुझे ये बताइए ना, हार की उम्मीद कर लेके कौन लड़ता है इलेक्शन ना? हम तो जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, मेहनत भी की है, अब बाकी लोगों तक है। अगर सही इलाकों से वोट पड़े और ठीक ठाक नंबर में पड़े, अच्छी कामयाबी होगी। देखें, मुझे उसके बारे में पता नहीं है ना, मैं मालूम कर लूँगा। नाज़रीन, दिल्ली से खबर मिल रही है कि यहाँ पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के करीब कार बम धमाका हुआ है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। ये धमाके बड़े शदीद नौइयत के थे। ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल बन आई है। अगरचे इब्तदाई जो इत्तलात मिल रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि एक शख्स की जान चली गई और कई अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। बहरहाल हम इस हवाले से नज़र बनाए हुए हैं कि एक्चुअल ये कहाँ पर वाक़या पेश आया, यानी धमाका हुआ, और इस धमाके के नतीजे में क्या कहना है। अभी जो इब्तदाई इतलात मिल रही हैं, जबकि बचाव और राहत कार्य के लिए काम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की आग जो है भड़क उठी है धमाकों के बाद। तस्वीरों में ये जो कुछ तस्वीर हैं, ये इब्तदाई तौर पर फौरी तौर पर सामने आने वाली तस्वीर है। ये रेड फोर्ट के गेट नंबर 1 जिसको कहा जा रहा है, वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ ये धमाका कार में हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 के करीब कार्स थीं जहाँ पर ये ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद यहाँ पर देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठे और कुछ अफराद ज़ख्मी हुए और एक शख्स की मौत की अभी जो है यानी तौसीक़ की गई है। ताहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे मज़ीद जानकारी ज़रूर लेंगे। शबनम, क्या इतलात हैं यहाँ से, क्या बात सामने आ रही है? जी शबनम।
देखिए 6:55 शाम को ये लाल किला गेट नंबर 1 और 4 जी जी खबर आई, जो एक झारखंड नंबर वाली कार में कहा जा रहा है कि हुआ है। उसके बाद जब ये जोरदार धमाका हुआ तो इसकी वजह से करीब जो नजदीकी गाड़ियां थी 2-3 उनमें भी आग नमूदार हुई और जो राह चलती गाड़ियां थी उनको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है। और इस धमाके की वजह से पहले किसी को कुछ मालूम नहीं हो पा रहा था कि क्या कुछ हुआ, लेकिन जब जख्मियों को वहां पे देखा गया तो एकदम जो पुलिस है, सिक्योरिटी इदारे है, वो मुतहरिक हुए और मौके पे पहुंचे, जहां एम्बुलेंसेस को भेजा गया है। अभी तक 2 अफराद के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, यानी दो की बात की जा रही है शबनम। अभी तक जो है जिस तरह से एक कहा जा रहा था, अब 2 हो गए। जी जी जी, दो के मारे जाने की इस धमाके में खबर आ रही है और मजीद जो है कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इस पूरे इलाके को घेरे में लिया है और जो वहां पे लोग थे उनको पहले वहां से निकाला गया है, लोगों से खाली जगह को किया गया है, जिसके बाद वहां जो बचाव कार्रवाई है वो शुरू की गई है। और सबसे पहले काम यही किया जा रहा है कि जो भी जख्मी है उनको एम्बुलेंस में लेके अस्पताल इलाज के लिए लिया जाए। लेकिन इस धमाके के बाद पूरे इलाके में काफी खौफनाक का माहौल भी साफ नजर आ रहा है। और ये जब धमाका हुआ तो इसकी वजह से कई गाड़ियों में जब आग नमूदार हुई तो उसकी वजह से तशवीश में इजाफा हुआ और मेट्रो गेट नंबर 1 और 4 के दरमियान जो बिल्कुल लाल किला के करीब है, यहाँ पे ये धमाका हुआ है। अच्छा शबनम, इस हवाले से कोई अभी मतलब ठीक है ये अभी हुआ है, लेकिन इस हवाले से किसी मतलब पुलिस के बड़े ओहदेदार की जानिब से कोई अभी बयान सामने आया है या फिर ऐसी अभी बात नहीं है? क्योंकि जिस तरह के मनाजिर अभी हमको नजर आ रहे हैं वो वाकई दिल खराश भी हैं, यानी बहुत सारी कुछ चीजें वो भी हैं जो शायद हम बता नहीं सकते। जी शबनम। बिल्कुल, जो सूरत हाल धमाके जो तस्वीरें सामने आ रही है, फोटोग्राफ्स सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से साफ नजर आ रहा है कि धमाका किस नौयत का था और यही वजह है कि खौफनाक का माहौल, तशवीश का माहौल। लेकिन अभी किसी भी पुलिस अधिकारी या सिक्योरिटी ऑफिसर ने कोई बात नहीं की, क्योंकि इस वक्त सबसे पहले तवज्जो इस बात पे दी जा रही है कि यहाँ लोगों में एक तो खौफ फिराक का जो माहौल है उसको दूर किया जाए और जो वहाँ पे जख्मी पड़े हुए लोग हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि इन लोगों की अभी तक मौत हुई है। यही वजह है कि अभी किसी भी ऑफिसर की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो खुद जो है खौफनाक मंजर जो है वो पेश कर रही है, बयान कर रही है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली से ये खबर है, दिल्ली के रेड फोर्ट गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के करीब जो है ये धमाका हुआ और इस धमाके के साथ ही यानी ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद देखते ही देखते जो है आग के शोले भड़क उठे और बताया जा रहा है कि कार ब्लास्ट किया गया है। बहरहाल ब्लास्ट किस नौयत का था और किस तरह से किया गया ये तो अभी आगे जो है पता चलेगा, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर दिल्ली से सामने आ रही हैं वो बड़ी मतलब दिल खराश हैं और एक खौफ का माहौल वहां पर बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बन आया है। बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है बाद में होगी, लेकिन फिलहाल बचाव और राहत कार्य के काम किए जा रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में इस वाक़े के बाद ही यानी सिक्योरिटी मजीद अलर्ट कर दी गई। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि इंतखाबात अगरचे बिहार में चल रहे हैं, कल होंगे, लेकिन उससे पहले ये जो वाक़या दिल्ली में पेश आया यकीनन इसने यानी सभी को एक ताज्जुब से दो चार कर दिया है। और ये किसने किया, कैसे किया और क्या कुछ हुआ, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चलेगा। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए न सिर्फ बल्कि हम ये कहेंगे कि सारे मुल्क के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है कि किस तरह से ये धमाका किया गया और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। बहरहाल ये आगे पता चलेगी। जी शबनम, 2 की हलाकत की बात की जा रही है। अभी तक 2 अफराद के मारे जाने की खबर है, लेकिन जिस नवियत का या जिस तरह से तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि धमाका बड़ा जोरदार हुआ है और इसमें शिद्दत बहुत ज्यादा थी और यही वजह है कि इस तरह की खौफनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल वहां देखने को मिल रही है। और इस वक्त अगर कहा जाए तो एम्बुलेंसेस को वहां पे पहुंचाया गया और एम्बुलेंसेस में उन जख्मियों को लिया जा रहा है और इस इलाके को, इस पूरे जहाँ पे जो धमाके के नजदीक जो इलाका है इसमें जो है उसको घेरे में भी लिया गया है और यहाँ पे तहकीकाती एजेंसियां जो है वो पहुंच गई हैं जो धमाके की नवियत और धमाका किस नवियत का था और क्या कुछ इसमें मटेरियल शामिल किया गया और क्या जो मिक्स इस मटेरियल को इस्तेमाल किया गया, कौन सा मटेरियल है, इसकी जांच जो है वो हो रही है, वो होने वाली है। जिसकी वजह से तहकीकाती एजेंसियां या जो धमाका खेज मवाद की जानकारी रखते हैं फोर्सेस के एहलकार, उनको वहां पे तलब किया गया है, जो इसीलिए इस इलाके को घेरे में भी लिया गया है। लेकिन सूरत हाल जो है इसकी वजह से, धमाके की वजह से काफी तशवीशनाक देखी जाती है। अच्छा नाज़रीन, हम आपको यहाँ पर यह बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में भी और इसके साथ साथ अभी जो 4 दिनों के दौरान
यानी कई सारी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयां की गई हैं गुजरात में और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और इसी तरह से जम्मू में। और फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पिछले 24 घंटों के दौरान भी छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई और यानी इंसदाद अस्करियत पसंदी मुहिम, एंटी टेरर जो स्क्वाड्स हैं वो उनको जो है हमने सरगर्म देखा और कई एक मकामात पर छापामार कार्रवाइयां की गई। यानी पहले ही से फोर्सेस को हमने देखा था, इंटेलिजेंस इदारों को, इंटेलिजेंस टीमों को हमने देखा कि वो काफ़ी चौकस थे और ऐसे शबनम जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 24 घंटों के दौरान ऐसे मकामात पर भी छापे मारे गए जहां पर मतलब आम एतबार से नहीं जो है हमने देखा था। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा, फिर इसके बाद फिर यानी गुजरात में, लखनऊ में, हरियाणा में और 4 डॉक्टर्स भी जो है गिरफ्तार किए गए। बहरहाल उनके पास से भारी मकदार में बताया जा रहा है कि केमिकल जो है बरामद किया गया और राइफलें बरामद की गई। ये भी जो है रिपोर्ट सामने आई है और इसी के तसलसल में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ये ब्लास्ट का वाकया सामने आया है। बहरहाल क्या मामला है ये शायद कुछ वक्त के बाद पता चल जाएगा। जी शबनम। देखिए, कई दिनों से जम्मू कश्मीर में हर जिले में पुलिस और दीगर फोर्सेस जो है उनकी कार्रवाइयां जारी थी और वो हर जगह उस जगह पे छापेमार कार्रवाई कर रहे थे, चाहे वो सिम कार्ड उसकी तहकीकात, चाहे जेलों में तहकीकात, चाहे जो मिलिटेंट्स, जो रिलीज मिलिटेंट्स हैं उनके जिनके रिलेटिव सरहद पार हैं उनके घरों में जो है छानबीन, उनकी पूछताछ, वो लगातार बड़े पैमाने पे ये चीजें चल रही थी। हो सकता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को इस पूरे नेटवर्क का कोई पता चला हो, यही वजह है जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों में, जिस तरह से हरियाणा में जो केमिकल जो मवाद जो है वो बरामद किया गया है। डॉक्टर एक से जो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज है वहां के उसके लॉकर से एक राइफल, AK-47 राइफल बरामद की गई है। वहीं पर अगर बात की जाए मजीद जो एक ग्रुप है उसको गिरफ्तार किया गया। जाहिर सी बात है एक बड़े पैमाने पे तहकीकाती एजेंसियां काम कर रही है और के बाद इस तरह का धमाका भी होना तो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पे पहले से ही मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी इदारे ये कह रहे थे कि कहीं पे कुछ ना हो, इसकी वजह से अलर्ट चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, जो बड़े बड़े हमारे मुल्क के शहर हैं, या जम्मू कश्मीर हो, सरहदी इलाके हो, LOC हो, हर जगह पे अलर्ट फोर्सेस रहती है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का धमाका मुल्क की राजधानी में होना जाहिर सी बात है काफी तशवीश वाली बात है और जो सिक्योरिटी इदारे वो मजीद मुतहरिक हुए होंगे इस धमाके को देख। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको बता दें कि दिल्ली में रेड फोर्ट गेट नंबर 1 से नंबर 4 के दरमियान मेट्रो स्टेशन के करीब कार में या फिर कारों में ये धमाका हुआ। बड़ा ज़ोरदार धमाका था जिसमें अभी तक की जो इतला है इसके मुताबिक 2 लोगों की जान जा चुकी है और कई अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बचाव और राहत के काम किए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए भी फायर अमले को यहाँ पर बुलाया गया और मुकम्मल इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और दिल्ली में पुलिस को, फोर्सेस को मजीद जो है चौकसी अख्तियार करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहरहाल मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं हम आपको देते रहेंगे। ये दिल्ली से खबर है। यकीनन इस खबर ने सभी को जो है ताज्जुब से दो चार कर दिया है, चूंकि हम देख रहे हैं कि बिहार में कल इंतखाबात होंगे असम्बली और इसके अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में भी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, हैदराबाद भी शामिल है, यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात भी यानी असम्बली हल्क़ाजात पर होंगे। तो बहरहाल ये जो धमाका हुआ है ये बड़ा खौफनाक था, दिलखराश मनाजिर सामने आए हैं। इस खबर के हवाले से मजीद हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया शबनम। शुक्रिया। और नाज़रीन, इधर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत और NC हुकूमत की कारकर्दगियों को जमकर निशाना बनाया। मीडिया की जानिब से पूछे जाने वाले मुख्तलिफ सवालात के उन्होंने जवाब दिए। BJP लीडर गिरिराज सिंह की जानिब से महलूक अस्करियत पसंदों के मजहब पर किए जाने वाले रिमार्क पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल करते हुए कहा कि गांधी को किसने मारा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को किसने मारा था। ना इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। कोई मुर्दा जब कोई हो जानवर चला जाए तो उसका दूध होते रहते हैं, ये एक ही बात कहते रहते हैं। इनको पूछिए कि आपने कहा था मैं स्मार्ट मीटर नहीं लगाऊंगा, फ्री बिजली दूंगा, कहाँ है? आपने कहा था 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा, कहाँ है? आपने कहा था प्रिजनर्स को वापस लाऊंगा, कहाँ है? आपने कहा था मैं टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज का रोकूंगा, कहाँ है?
आपने कहा था 12 गैस सिलेंडर साल के फ्री दूंगा, कहाँ है? 10 किलो राशन फ्री दूंगा, कहाँ है? करप्शन खत्म करूंगा। आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा इस वक्त माइनिंग और दूसरे में जितनी करप्शन आज हो रही है ओवरऑल, शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी करप्शन नहीं। तो क्या किया इन्होंने? जीएसटी की शुरुआत आपने की, सीबीएसई एक्ट 2002 आप लोगों ने उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, 2016 की अनरेस्ट जो है वो आप लोगों की है, और 2010 में जो मसिल में फेक एनकाउंटर हुआ, शुपियन में रेप और मर्डर हो गया 2 लेडीज का, उसके बाद 2010 का अनरेस्ट हुआ, उसके जिम्मेदार कौन थे? अफजल गुरु की फांसी का जिम्मेदार कौन था? महबूबा मुफ्ती में तो कोई फेक एनकाउंटर नहीं हुआ मेरे टाइम में। मेरे टाइम में तो कोई खुदा ना खास्ता एक बच्ची के साथ जाती होगी तो मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए। तो उमर साहब ने क्या किया? अगर आप इफ यू कीप ऑन बीटिंग द डेड हॉर्स, क्योंकि अगर उमर साहब के पास आज अपने 1 साल की कारकर्दगी के लिए कुछ कहने के लिए होता, उन्होंने कुछ किया होता, तो उनको महबूबा मुफ्ती का सहारा नहीं लेना पड़ता, पीडीपी का सहारा नहीं लेना पड़ता। जम्मू कश्मीर समेत गुजरात, यूपी, हरियाणा में अलहदा कार्रवाइयों में जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि पुलिस और फोर्सेस ने बैन रियासती वाइट कॉलर मुबैना तौर पर अस्करी नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक 4 दिनों के दौरान 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से केमिकल, राइफलें और धमाकू मवाद जब्त किया गया है। इनके ताल्लुकात दाइश और अल-कायदा से बताए जा रहे हैं। दिल्ली कोर्ट से एनआईए ने इस्तदा की है कि यासीन मलिक के लिए सजाए मौत के लिए दायर की गई दरख्वास्त की समाअत इन कैमरा की जाए। यासीन मलिक के मुकदमे की आइंदा समाअत 28 जनवरी 2026 में होगी। वाज़ेह है यासीन मलिक गैर कानूनी फंडिंग, अस्करियत पसंदी, अगवा जैसे मुकदमात में पहले ही से सजाए उम्र कैद काट रहे हैं, जबकि एनआईए ने अदालत से इस्तदा की है कि इनकी सजाए उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील किया जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की एक मरतबा फिर खूब सताइश की। उन्होंने कहा कि अगरचे हमारी फोर्सेस ने बिल्कुल यानी इब्तदाई नौइयत के जिस तरह के हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फिर से किसी तरह की कोई सरहद पार से हिमाकत होगी तो फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किया जाएगा। अनंतनाग, शोपियान, बडगाम के बशमूल कश्मीर के दीगर हिस्सों में बड़े पैमाने पर आज भी सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए गए। ताहम मज़ीद इन कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ तफसीलात का इंतज़ार है। वज़ीर जम्मू कश्मीर सतीश शर्मा ने कहा है कि नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मुलाजिमत फराहम की जाएगी। हुकूमत ने पीर के रोज़ ऐलान किया है कि नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को जम्मू कश्मीर में मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर स्पोर्ट्स सतीश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ख़ास तौर पर डाउनटाउन इलाके बशमूल कानियार असम्बली हल्के में यानी बेहतरीन यानी जो खिलाड़ी हैं, नुमायां जिनकी कारकर्दगियाँ हैं, इनको मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत नौजवानों के लिए बेहतर खेल कूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फराहम करने के लिए मुसलसल कोशा हैं ताकि नौजवान खेल कूद के यानी सरगर्मियों से भी जुड़े रहें। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि मैदान की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं कानियार में ताकि बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत बनाया जा सके। आज उन्होंने तामीरी मनसूबे का इफ्तिताह अंजाम दिया। हमेशा लोगों की खिदमत करने में सबसे आगे, और मुझे लगता है आपको आज यहाँ नहीं होना चाहिए था, आप सबको बडगाम में होना चाहिए था, क्योंकि जो लड़ाई ऑनरेबल सीएम साहब लड़ रहे हैं वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, आपकी स्टेट की लड़ाई है, डेवलपमेंट की लड़ाई है, और वो ताकतें जो कहीं और ही मिली हुई है, आप समझ गए, उन सब ताकतों का टारगेट आज ऑनरेबल सीएम साहब है, हमारा कैंडिडेट है। तो आपने जवाब देना है। कमियाँ हर किसी में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई कुछ और है और एनसी अच्छा करेगी। उमर अब्दुल्ला साहब डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉजिटिव आदमी हैं, और जो मेरे जैसे आदमी को कहां से उठाकर कहां मंत्री बना दिया। और आई विल नॉट कमेंट ऑन सुनील शर्मा,
मैं अपनी बात करूंगा उनसे, उनकी बात उन्हीं से पूछी, वो बेहतर जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है हमने। अपनी जो एक इतनी शानदार स्टेट थी हमारी, वो खो दी हमने। इससे आगे अगर वो ला सकते हैं तो फिर मैं उनको जवाब दूंगा। फिलहाल आपको तरक्की को वोट देना है, डेवलपमेंट को वोट देना है। बोला देखो, मैं यही बोलूंगा कि हमें जो विरासत में मिला ना, वो आप जानते हो क्या मिला है। पिछले 11 साल की कमियां दूर करने में समय लगेगा, लेकिन आई एश्योर यू अगले 4 सालों में स्पोर्ट्स के हवाले से हम अपनी स्टेट को हिंदुस्तान में टॉप 3 में। जम्मू कश्मीर के वज़ीर ज़राअत व कोऑपरेटिव और देही तरक्यात पंचायत राज जावेद अहमद डार ने ज़िले बारामूला के गुलमर्ग के कुंजर में कामको यानी यहाँ पर एक बैंक की शाख का इफ्तिताह अंजाम दिया। इनके साथ MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, MLA सोपोर और दीगर लीडरान मौजूद रहे। सबसे पहले मैं इस इलाके को मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये कैम्पको जो बैंक है इसकी ये 6ठी शाख है, 6 इसका ये ब्रांच है और इस ब्रांच से यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। ये कोऑपरेटिव बैंक है और ये पूरी तरह से डिजिटाइज हुआ है, एडवांस्ड है। जो बैंकिंग में फैसिलिटी चाहिए लोगों को, वो सारी फैसिलिटी है इस ब्रांच में अवेलेबल होगी, बल्कि इस पूरे सिस्टम में आप आओगे। और इसी दौरान पूंछ में महकमा R&B के खिलाफ मुकामी लोगों ने धरना दिया। उन्होंने सड़क के तरफ यानी सड़क की जो मखदूश हो चुकी है इसको दुरुस्त करने और तामीर नौ करने का मुतालबा किया। जिसका नाम नाबन टू मसूरी वाला वाया नाड़ बोरसियाँ नबार्ड में 2023 में सेंक्शन हुई, जो 5 किलोमीटर जिसकी लेंथ थी और उसकी रकम 6 पॉइंट कुछ थी। वो टेंडरिंग जब हुई तो गुलाम नबी ठेकेदार कोई पूंछ वाले हैं उनके नाम हुई। मैं नहीं जानता किस बिना पर उन्होंने उसको सबलेट किया और हाफिज ताज़ीम को दी। हाफिज ताज़ीम साहब भी 1-2 दफ़ा आए और उन्होंने उसको फिर सबलेट करके सौदाबाजी की। उस दौर में एक सौदाबाजी होकर 1 किलोमीटर रोड जो थी वो उन्होंने आगे। कैबिनेट मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद राना से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो ज़ाती तौर पर, क्योंकि वो इस एरिए को जानते हैं, इनको इस एरिए की सारी ABC याद है, कहाँ तक रोड किस तरह बनी है क्या, वो खुद आकर भी देखें। डिपार्टमेंट और इसी दौरान अवंतीपुरा में सिम कार्ड्स की दुकानात पर भी छापे मारे गए और इसकी फ़रोख्त के हवाले से मालूमात इकट्ठी की गई और दुकानदारों को पाबंद किया गया कि वो सिम कार्ड की फ़रोख्त के मौके पर जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं उसको हासिल करें। डिग्नी हॉल में SSB में 2 फेस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट निकाला था 13 बटालियन SSB ने और यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। हमें बहुत अच्छा लगा और फाइनल में हम पहुंच गए बहुत मेहनत करके और हमने फाइनल जीता। कहना चाहता हूँ ऐसे हर जगह टूर्नामेंट ऐसे होने चाहिए जिससे यूथ मतलब कि इसमें शामिल हो जाएंगे और अच्छा रहेगा सबके लिए, और ये बेस्ट टूर्नामेंट था। ये हमारा टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज अभी किया गया है, ये कई टूर्नामेंट्स और इस तरह की कार्रवाइयों का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कुल 2 टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे, 1 से 5 तारीख तक और 6 से 10 तारीख तक, और दोनों टूर्नामेंट्स में 8 टीमों ने यानी कि 16 टीमों ने कुल इन क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, जिसमें आसपास के गांव डिग्नीबाल, शोहामा, बाकुरा, इन सब के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और आज सेकंड टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था, जिससे आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोकल्स भी आए, पास के स्कूल के बच्चे भी आए और इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक सफल प्रकार से आयोजित कार्यक्रम था। कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स का हिस्सा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बडगाम और नगरोटा में कल होंगे इंतखाबात, किए गए हैं वसी तर बंदोबस्त।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने मनाई 20वीं यौम तासीस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकरीब में की शिरकत। महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों में बैन रियासती नेटवर्क बेनकाब, कई अफराद गिरफ्तार, 4 डॉक्टर्स भी शामिल। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।